मैं सफाई कर रहा हूँ, खाना काबा के पास जा रहा हूँ, छत की सफाई कर रहा हूँ, मकाम इब्राहिम की, मकाम मुल्तज़िम की, हिजर अस्वद के रुकन यमानी की। लोग यहाँ पे लाखों रुपए खर्च करके जाते हैं सिर्फ वहाँ की ज़ियारत करने के लिए। ये जबल ओहद का पहाड़ है, उसका पत्थर है। ये आपको तस्वीरों में वीडियो में नज़र भी आएगा कि मैं खाना काबा के गेट की सफाई इस कपड़े से कर रहा हूँ। ये खाना काबा के अंदर से निकला हुआ एक पत्थर है। ये वो बुरश है जिसे मैं खाना काबा की सफाई करता हूँ। ये खाके शफा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की मिट्टी है। ये वो कील है जो खाना काबा के पुराने गेट में इस्तेमाल हुआ है। लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर आके कि आपने कितने उम्रे की हैं, कितने हज किए हैं, तो मैं उनसे अक्सर ये कहता हूँ कि एक एक दिन जो मैंने वहाँ गुजारा वो डेली उम्रा ही था मेरा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MYK न्यूज़ TV के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उन्होंने वो काम सर अंजाम दिया, वो काम किया जो दुनिया का हर खुशनसीब इंसान, हर मुसलमान करना चाहता है। 5 साल इन्होंने खाना काबा में गुजारे हैं उनको साफ़ करते हुए। बाकी इन्होंने क्या क्या काम किए हैं आइए इनसे खुद इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बहुत ही खुशनसीब हैं आपके खाना काबा में आपने 5 साल गुजारे हैं। सबसे खुशनसीबी आपकी बड़ी ये है। जज़ाकल्लाह मी साहब का, और अल्लाह का करम है मेरा, तो इसमें कोई अपना कमाल नहीं, माँ बाप की दुआएं हैं उसके बाद कि मैं यहाँ तक पहुँचा। मेरी अपनी तो कोई हैसियत या औकात नहीं थी कि मैं जाऊँ, लेकिन ये माँ बाप की दुआएं और अल्लाह का करम था कि मैं वहाँ तक गया। और 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे हर मकाम पे सफाई की, हर मकाम की ज़ियारत की जहाँ पे एक आम आदमी जाना चाहता है या सोचता ही होगा। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दिल से तसल्ली से वहाँ हर चीज़ की ज़ियारत की है, सफाइयाँ की हैं, नमाज़ें पढ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैं घर वापस आ गया हूँ पाकिस्तान। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर आके कि आपने कितने उम्रे किए हैं, कितने हज किए हैं, तो मैं उनसे अक्सर यही कहता हूँ कि एक एक दिन जो मैंने वहाँ गुजारा वो डेली उम्रा ही था मेरा। मैं सफाई कर रहा हूँ, खाना काबा के पास जा रहा हूँ, छत की सफाई कर रहा हूँ, मकाम इब्राहिम की, मकाम मुल्तज़िम की, हिजर अस्वद के रुकन यमानी की, नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, सफाइयाँ कर रहा हूँ। जहाँ पे लोग जाने के लिए तरह तरह टच कर रहे हैं, वहाँ पे आ भी गए हैं लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, तो मैं वहाँ पे जाकर को टच कर रहा हूँ, उसको बोसा कर रहा हूँ, हाथ लगा रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ। इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या होगी मेरे लिए कि जो एक आम आदमी सिर्फ सोचता है और मैं वो करके आ गया हूँ वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए थोड़ा आपके पास में जाते हैं। मुझे ये बताएं कि कब ये सोचा कि आपने जाना है सऊदीया में और ये काम जाके करना है? मैंने कभी नहीं सोचा था, वैसे तो बचपन से ये ख्वाहिश हर मुसलमान की होती है, देखने वाले जितने भी हैं सब की होती है, जो आप लोगों की भी होगी कि जी हम अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को खुद जाएं, साथ उम्रा करके आएँ। ये बचपन से ख्वाहिश होती है हर मुसलमान की। तो बचपन से मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि मैं भी अपने वालिदैन को भेजूँगा। तो अल्लाह ताला ने मेरी ये ख्वाहिश ऐसे पूरी करनी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं गया पहले, यानी कि ये वीज़ा जो आया था ना मेरे दोस्त के लिए आया था। मेरी कोई, मुझे ये देनो गुमान में भी नहीं था कि वहाँ पर ये काम भी होता है, सफाई सुथराई का काम होता होगा, कितनी पाक जगह के वहाँ पर भी ऐसा काम होता होगा, हमारे देनो गुमान में भी नहीं था। वीज़ा किसी दोस्त के लिए आप मंगवाया था, उन्होंने मुझे ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं जाना चाहता हूँ। तो वीज़ा उनके पास लेकर गया कि वीज़ा आ गया है। तो उन्होंने कहा जी मेरे पास अभी यानी कि फाइनेंशियली तौर पर मैं रेडी नहीं हूँ। बात थी सारी नसीब की कि उनका नसीब में नहीं था जाना। तो जो दोस्त मेरे साथ गए थे उन्होंने कहा कामन भाई आप अप्लाई कर दें। फिर मैंने कहा मैं भी जा सकता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था, बस ये सोचा था कि मैं माँ बाप को उम्रे के लिए भेजूँगा, वालिदैन को। तो उन्होंने कहा जी आप पासपोर्ट जमा कराएं, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें। हज बरोज़ जुम्मा 3 दिन बाद मेरा वीज़ा लगकर मेरे पास वो लेकर आ गए थे कि आपका वीज़ा लग गया, अब तैयारी करें आप। तो देखें अल्लाह के काम, मेरी ख्वाहिश अल्लाह ताला ने ये जो बचपन से जो ख्वाहिश थी ऐसे पूरी करनी थी। फिर मैं विदिन 10 डेज़ में ट्रैवल कर चुका था और जाके अल्लाह ताला ने मुझसे पहले हज करवाया। मैंने हज किया, उसके बाद फिर मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की, उसके बाद अपने भाई को बुलाया, फिर माँ बाप मेरे वालिदैन आए उम्रे पे और बड़े अल्हम्दुलिल्लाह प्रोटोकॉल के साथ उनको मैंने उम्रा, ज़ियारतें, हर चीज़ वहाँ करवाई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप वहाँ से 5 साल आपने गुजारे, वहाँ के माहौल में और यहाँ के माहौल में आपने क्या डिफरेंस पाया? मैं यहाँ के और वहाँ की बात कर रही है कि तो मक्का और मदीना के भी करें ना तो बड़ा फ़र्क है। मदीना थोड़ा सा हमें बता दें इस बारे में। मदीना की हवा में भी ठंडक है, वहाँ के लोगों में भी एक बड़ा प्यार है, और मक्का में एक जलाल है और वहाँ के लोगों में भी जलाल है। यानी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 40 दिन से ज़्यादा मक्का में मत ठहरें। यानी कि कुछ वजह थी तो कहा था ना, खुद वो मदीना शिफ्ट हो गए थे, चले गए थे। तो वहाँ पे एक हवा में भी सुकून है, वहाँ के लोगों में भी सुकून है। आप बैठे हैं आपको सुकून आएगा। जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो होकर आए हैं, उनको पता चल रहा होगा जो मैं बात कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मक्का में एक जलाल है, मदीना में पुरसुकून लोग हैं, आराम से आप इबादतें करते हैं, सब कुछ करते हैं। मक्का में भी सब कुछ होता है, लेकिन एक वहाँ पे वैसे हलचल पड़ी रहती है। एक बस
अजीब सी कैफियत होती है कि क्या हो गया। काबे को देखकर लोगों को ना एकदम जलाल आ जाता है और मदीने को देख कर सुकून होता है, लोग आराम से बैठ जाते हैं। ये फ़र्क वहाँ पर तो पाकिस्तान का और सऊदी का वैसे ही बहुत फ़र्क होगा। हम थोड़ी उनके बारे में पूछते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, और आप चलिए उनके बारे में थोड़ा बता दें। ये मैं लेकर आया अब कि इसमें इतर था, लेकिन ये भी अभी ख़त्म हो चुका है। लोगों ने मांग के यानी कि मांग लेते थे, इस्तेमाल कर लेते। तो ये वो इतर है, इसमें खुशबू में भी आती है कि तो इसे मैं मकाम मुल्तज़िम और खाना काबा के गेट पे इसको छिड़क करना एक कपड़े से सफाई करता था। वो कपड़ा है ये आपको तस्वीरों में वीडियो में नज़र भी आएगा कि मैं खाना काबा के गेट की सफाई इस कपड़े से कर रहा हूँ। ये जबल ओहद का पहाड़ है, उसका पत्थर है। जबल ओहद वो पहाड़ है, जन्नत के 4 पहाड़ों में से एक पहाड़ का ये टुकड़ा है, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे इस पहाड़ से प्यार है और इस पहाड़ को मेरे से प्यार है। इसके बारे में ये खाना काबा के अंदर से निकला हुआ एक पत्थर है और ये वो बुरश है जिसे मैं खाना काबा की सफाई करता हूँ। वो वीडियो में आपको ये नज़र भी आएगा कि इसे मैं सफाई कर रहा हूँ चारों तरफ। तो ये चीज़ें जब ये बातें होंगी तो फिर वो याद तो वहाँ की आएगी। वो सारी अभी हो सकता है कई दफ़ा मुझे यही बातें सोचता मैं सो जाता हूँ। सुबह यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं खाना काबा में मेरी आँख खुली और वो दीदार होता है, मैं वहाँ बैठा होता हूँ। तो मेरे जितने भी वो मेरे लेबर मेरे से काम करती थी, मैं उनका सुपरवाइज़र था, तो वो कहते थे ओ हो हमारे उस्ताद जी आगे। मैं बैठा तो आप देख रहा होता था, वो लोग आके मिलते थे। मुझे अक्सर ख्वाब में ये दीदार होता था कि जी वो आगे मिल रहे हैं मुझे और कह रहे हैं शुक्र है उस्ताद जी आप आ गए, बड़े खुश हो गए मुझे देख। और ये खाके शफा है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की मिट्टी है, इसे खाके शफा कहते हैं। ये वो कील है जो खाना काबा के पुराने गेट में इस्तेमाल हुआ, ये मुझे तोहफ़ा है कराची से। और ये उस गेट की लकड़ी के कुछ पीस हैं खाना काबा के। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र रोज़ा रसूल का गिलाफ है उनका। ये वो रस्सी है, हबिल यानी मीन अरबी में कहते हैं हबिल और उर्दू में रस्सी कहते हैं, जो रोज़ा रसूल गुंबद खजरा पे लटक रही है। इसके ऊपर चढ़कर पेंट किया जाता है, आपको पेंट नज़र भी आ रहा होगा इसके अंदर। तो ये वो रस्सी है और ये पानी है मिज़ाब रहमत के ऊपर से निकला हुआ। ये आब ज़मज़म की बोतल में है। ये पानी से मैं नीचे नहाया था, बारिश हुई थी उसके दौरान मैं नहाया था, तो मैंने यूनिफॉर्म में से निचोड़ा था। तो इसके लिए लोग काफ़ी यानी कि पागल थे कि पानी हमें मिल जाए, तो मैं थोड़ी मकदार में लेकर आया था यहाँ पे एक ज़ियारत के तौर पे कि मैं इसके नीचे नहाया हूँ। और ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा मेरे साथ हुआ था, तो मैं इसे लेकर आया था। अदरवाइज़ वैसे मुझे पता नहीं था कि मैं इसके बारे में। ये मुआवजे नहीं, यहाँ पे अल्लाह ताला की रहमत है, सीरियसली। मिज़ाब रहमत आप अमी साहब अगर गई हैं तो आपको पता है कि वहाँ जब बारिश होती है तो हतीम से लोगों को खाली करवा लिया जाता है कि लोग वहाँ पे भगदड़ मचते, लोगों की ख्वाहिश होती है कि नहाने की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने मुझे भरपूर मौका दिया। मेरे स्किन पे एलर्जी हो गई थी, तो मुझे किसी ने बताया था, मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने कहा था आप जब बारिश होगी ना मिज़ाब रहमत से जो पानी गिरेगा आपने उसके नीचे नहा लेना है। तो मैं जब उसके नीचे नहाया था अकेला, आपको पता है वो खाली कर लिया था, वहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती। तो मैं उसके नीचे नहाया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी स्किन की जो एलर्जी थी ना वो ठीक हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये उस चीज़ की मुझे याद दिलाता कि मैं इस वक्त ये लेकर आया था, यूनिफॉर्म में से मैंने निचोड़ लिया था ये पानी। ये खाना काबा का गिलाफ है, छोटा पीस। इतना ही लाए थे या लोगों ने ले लेके छोटा कर दिया? बहुत ज़्यादा मिकदार में मेरे पास था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ख़त्म हो गया। अब ये घर में छोटा फ्रेम करा कर रख लिया कि इसमें से कुछ अब दिया ना जाए, अब की बात जाए मेरे पास, क्योंकि ये यादें ही हैं मेरे पास रह गई, दे के तो ख़त्म हो गया। और ये मेरे पास रियाजुल जन्ना मदीना शरीफ में वो जगह जो जन्नत से आई हुई है, उस पर यह कालीन बिछता है, उसका टुकड़ा है मेरे पास। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो चीज़ें वहाँ से लेकर आया हूँ जो मुझे वहाँ की याद दिलाती रहती हैं। और ये कोहे तूर का पहाड़ है, उसका पत्थर है जिस पे वेट भी ज़्यादा है। ये ऐसे जैसे लोहे का हो। एग्जैक्टली, वेट इसका बहुत ज़्यादा है। इस पहाड़ पे अपनी तजल्ली दिखाई थी मूसा अलैहिस्सलाम को, तो ये जल के खाक हो गया था। तो अभी तो इसके पास भी वहाँ जाने भी नहीं दिया था, लेकिन बस खुशनसीबी कि मेरे पास ये आ गया है। तो ये 5 साल में मेरे ख्याल से मैं अपनी यही कमाई वहाँ से लेके आऊँ। बाकी तो दुनियावी जो फ़ायदे हैं वो तो ख़त्म आते जाते रहेंगे, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना ये पड़ी हुई मेरे पास, जो मुझे वहाँ की याद दिलाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग ना अल्लाह ताला से जो है ना अच्छे की उम्मीद रखा करें, बस इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। हम लोग जो है ना उम्मीद छोड़ देते हैं। मेरी जो ये नौकरी लगी है ना, इसके पीछे एक वजह है और एक दुआओं का असर है कि यानी कि मेरी वालदा रात को उठ के दुआएं करती थी कि या अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसी जगह से नौकरी देना कि जो हमारे ज़हन गुमान में भी ना हो।
और मैंने अल्लाह ताला से मैं अल्लाह ताला से एक फूल मांगता था, अल्लाह मुझे एक फूल दे दें, अल्लाह ताला मुझे एक फूल दे दें, अल्लाह ताला मुझे एक फूल दे दें। लेकिन एक इंतज़ार के बाद या आजमाइश के बाद अल्लाह ताला ने मेरे लिए पूरी फूलों की टोकरी रखी हुई थी, जो कि मुझे नहीं पता था। मैं वो फूल के लिए सुरदा आ रहा हूँ, परेशान हूँ कि अल्लाह ताला मुझे फूल दे ही नहीं रहे। लेकिन वो जब टाइम पूरा हुआ ना, फिर मुझे पूरी फूलों की टोकरी मिली और मेरी वो दुआएं अल्लाह ताला ने मेरी वालिदैन की कबूल की कि मुझे वहाँ से नौकरी दे दी जहाँ से किसी का जिन्हें गुमान में भी नहीं था, वो दुआएं कबूल हुई। तो मेरे लिए पूरी फूलों की टोकरी थी। मैंने तो भरोसा रखे अल्लाह ताला पे कि हम बेहतर का सोच रहे होते हैं, वो हमारे लिए बेहतरीन का सोच रहा होता है। तवक्कल तो अल्लाह जब हो जाएगा ना, फिर आपके मामले सीधे होते जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एंड पे मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि अगर कोई जाना चाहता है इस काम में, खाना काबा की सफाई में, मदीना शरीफ की सफाई में, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका यूट्यूब चैनल है, फेसबुक आईडी है, तमाम इनकी जो आईडीज़ हैं वो हाजी कामरान खान के नाम पे हैं। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बगैर किसी मुतालबे के ये आपको फ्री गाइड और बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए, हमारे लिए आपने टाइम निकाला। और आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी वीडियो को देखा। लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला पे भरोसा करना बिल्कुल भी ना छोड़ें, वो बेहतर नहीं बेहतरीन करेगा हमारे लिए। और दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।